पहला क्वेश्चन किया आप लोगों ने। अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है। तो एमआरपी जो भी है अंकित मूल्य उसका 2/5 भाग और सेलिंग प्राइस का 5/8 भाग बराबर है। तो यहां से सबसे पहले एमआरपी अपॉन सेलिंग प्राइस नीचे ले आओ तो बराबर 5 यहाँ पहुंच जाएगा, 5 5 25, 2 यहाँ पे हो गया, कितना हो गया 16। इसका मतलब है कि 25 एमआरपी को बता रहा है, 25 जो है बेटा वो एमआरपी को बता रहा है और 16 जो है वो सेलिंग प्राइस को। बहुत ही खुलेआम दिख रहा है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है? हाँ 9 रुपए का डिस्काउंट। किस पर? 25 पे। तो 9 हमारे इस 25 का कितना परसेंट है? हाँ 36%। उम्मीद है आपने लगा भी लिया होगा। ये हो गया आंसर। साधारण सा प्रश्न है, आप देख लें। ये डिस्काउंट की 3rd सीट है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। कॉपी कर लो आराम से, ध्यान से नोट कर लो। ठीक है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, नोट कर लीजिए आराम से, ध्यान से। आसान सा प्रश्न है, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। सेकंड क्या कहना चाह रहा है, चलिए सेकंड पढ़िए एक बार आप अच्छे से। कविता ने एक टेबल खरीदी मूल कीमत से 30% डिस्काउंट पे। मतलब कविता एक ग्राहक है, कस्टमर, उसने एमआरपी पे 30% का डिस्काउंट लिया और उसने खरीद लिया। कविता ने खरीदा, ये सीपी ग्राहक के लिए है। सेलिंग प्राइस जो होता है वो कस्टमर के लिए, उसके लिए होता है, दुकानदार के लिए होता है। और इससे उसने इसे खरीदे गए मूल्य से 48% अधिक पर बेच दिया। जो भी उसने खरीदा 48% अधिक पर बेच दिया। तो नए विक्रय मूल्य और मूल्य के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है? यदि मूल कीमत कितनी दे रखी है 8000, तो ठीक है। मूल कीमत अगर 8000 है, आप आराम समझ सकते हैं 8000 रुपये का एमआरपी था, इस पे 30% कितना हो गया 2400 रुपये। इसका 30% 2400 रुपये इसमें से कम कर दो, कितना आ जाएगा? ये आपका 5600 और 5600 पे उसने क्या कर लिया 48% प्रॉफिट। यस, कविता को लाभ के रूप में कितनी अतिरिक्त राशि मिली? तो देखो भैया, इसका 48% अगर हम निकालें तो कितना निकल रहा है? हाँ 5600 इंटू 48/100 गुणा कराया किसी ने? हाँ 2688। तो 2688। देखो भाषा को आप समझो, कविता को जो डिस्काउंट मिला तो वो भी एक प्रकार का उसका प्रॉफिट हुआ। वो कहेगी हमारे 2400 रुपये बच गए, ये तो कहेगी। फिर उसने इतना एक्स्ट्रा में बेच दिया तो इतना रुपए उसको यहाँ पे भी लाभ हो गया। तो कह रहा है कि ये उसने, देखो वर्ड देखिए क्या कह रहा है कि नए विक्रय मूल्य और इसके बीच का अंतर और साथ में कितना अतिरिक्त धनराशि मिली। तो कितने लाभ के रूप में कितनी अतिरिक्त धनराशि? पहले 2400 रुपये का एक तरीके से उसको लाभ हुआ, कविता ने खरीदा। भाई 8000 की चीज आप लोग सब लोग अपने आप को कविता मान लो। 8000 रुपये का सामान था मार्केट में, आपको 5600 का मिल गया, तो आप क्या लोगों से क्या कहोगे? मुझे 2400 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ऐसे बोल सकते हो ना। फिर आपने इतने रुपए और अधिक 48% इतने रुपए और अधिक में बेच दिया तो इतना।
तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा लाभ हुआ, मतलब एक तरीके से दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस 288। तो एक तो आंसर ये आ जाएगा, है ऑप्शन में कोई 288? हाँ बी ऑप्शन, हाँ 288। लेकिन एक चीज और उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, नए नए विक्रय मूल्य, ठीक है, और मूल मूल के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द न्यू सेल प्राइस एंड ओरिजिनल सेल प्राइस। हाँ क्या हो गया, नहीं नहीं, तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा ये कितने रुपए में गया, हाँ 82 88। तो ये देखो ये कितना रुपए का यहाँ पे हो गया, हाँ 288। और 288 को किस पे निकालोगे, तो अगर आप चेंज करोगे 288, वैसे ये 288 यही से ही निकल आया था, इसको हम लोग ऐड ना करते तो सीधा सीधा है। पहली बात तो ये सब क्वेश्चन ही आपके सन 23-22 के क्वेश्चन है, अपडेटेड है पूरा, जो नए नए क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डिफरेंस वाला परसेंटेज में। इसको आप सॉल्व करो, देखो आंसर मैच करा होगा। जब 288 आ गया है तो पक्की बात है बी ही ऑप्शन होगा। तो हमें, अगर हमें वहाँ मान लो एग्ज़ाम दे रहे होते हो टेस्ट, या ऐसे हम आपका जो टेस्ट लेते हैं, तो जब ये आ गया किसी ऑप्शन में ये है नहीं तो बस इसको टिक कर देते आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी हमको सीखना है, अभी हम हर चीज़ जानते हैं कि हम सीखने के लिए बैठे हैं, तो हमको ये भी आंसर मैच कराना है। समझिए मेरी बात, है ना। तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे 3.6। थ्योरी की कोई क्लास है नहीं तो थ्योरी आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, यही 3.6% इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने पिछली 3-4 क्लासेस प्रॉपर पढ़ रखी हैं तो ये समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन का अपना एक स्टैंडर्ड और लेवल बढ़ा हुआ है। सब अभी के क्वेश्चन है ये, है ना, 23 के हैं, 22 के हैं, उसी ढंग से ये शीट बनवाई गई है। ये प्रश्न अपने आप करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, हाथ खड़े करो। किसी ने अपने आप किया था, बहुत सुंदर बात है, ठीक है। बाकी लोग भी ध्यान दो, इसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी 12th इसी साल किया है 2024 में, और उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया है। तो ये हर एक पुराने बच्चों के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उसमें लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा है ना। ये सब बातें इसलिए बोलता हूँ कि आप क्लास से मोटिवेट हो, आपको इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं। आप ये सोचो यार ऐसे बच्चे लगा पा रहे हैं जो अभी भी करके आ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। और 2 तो बच्चे ऐसे हाथ खड़े किए थे जिन्होंने पूरा परसेंटेज भी नहीं पढ़ा है, ये बीच से स्टार्ट किया है, प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट किया है, तो ये और बड़ा अचीवमेंट है। इनको आपको दोबारा देखना है। आप लोगों को नहीं आया समझ में, हाँ बाकी लोग भैया इसको देखते रहिएगा, कोई इसमें अलग बात नहीं है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। हो गया, नोट हो गया सबका, नोट करते रहो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाकर जी क्यों नहीं आया था ये क्वेश्चन अपने आप, अभी है, अभी नींद नहीं खुली है तुम्हारी आंखों में, हाँ अच्छा अच्छा। कुछ वही भाई, भाई हमारे अंदर कोई जादू थोड़ी ना है, हम तो बस लोगों का फेस और आईज रीड कर लेते हैं। तो मुझे कुछ लगा घबराहट हड़बड़ाहट, है ना। एक टी शर्ट, ये आसान है, एक टी शर्ट MRP 560 है, दुकानदार कृष्णा, कृष्णा जो है वो दुकानदार का नाम है, 16% की छूट देता है और 12% का लाभ कमाता है। यदि छूट ना दी जाए तो कृष्णा को कितने प्रतिशत का लाभ हो। ये क्वेश्चन कल की क्लासेस में हुआ है, आप अगर ध्यान देंगे तो ये कल वाली क्लास में ऐसा क्वेश्चन हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोग 560 का कोई यूज नहीं करेंगे, MRP क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन है। इन सबको दोबारा जोड़ देखना, अभी तो बस आप सोल्यूशन एक तरीके से बेटा छाप रहे हो। 16% का डिस्काउंट और कितने परसेंट का प्रॉफिट, ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट में मैंने चीज कराई है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। तो आप देखो CP को X मानते हैं, इसको Y मानते हैं, XY में बस रिलेशन निकालना है। इसको आप चेंज कर सकते हो, 16/100 4
बटे 25 है ना, 4/25। और इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इसको कितना हो जाएगा 3/25। ये चीज अब डायरेक्ट आ रही है कि मैं लिख दूं, हो जाएगी, ठीक है। तो बस पहला रेशियो एक्स वाई। अब आप बताइए 4/25 की कमी डिस्काउंट, तो 25 में 4 कम हो गए, कितने हो गए 21। इनका मल्टीप्लाई 25x और 21y, ये हमारा सीपी और एसपी का रेशियो है। ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में हुआ है। अब जिसको नहीं आया तो फिर बेटा ये गलत बात। सीपी एसपी का रेशियो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 3/25 का फायदा, मतलब 25 की चीज़ कितनी हो गई 28। अब बिल्कुल ही अगर बच्चों ने मक्कारी करी तो अलग बात। बस यहाँ से एक्स वाई का रेशियो निकाल लो, आप साथ में नोट कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या है आपके अंदर चीज़ें आ चुकी हैं, बस आपको एक हल्का सा आइडिया चाहिए। तब मैं मना करता हूँ कि ना नोट करो जब आप बिल्कुल बिगनर होते हो। अब इस चैप्टर में आप बिगनर नहीं हो, नाउ यू आर कंफर्टेबल, आप आराम से कर सकते हो। 7 3 7 4, तो यहाँ से एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया 3/4। 3/4 का मतलब अगर ये 3 है तो ये कितना हो गया 4। क्वेश्चन ने कहा है अगर डिस्काउंट ना दिया जाता, तो डिस्काउंट ना देते तो हम किस पे बेच देते, एमआरपी पे बेच देते। अगर हम मान लो मेरा नाम कृष्णा है, अगर हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको किस पे बेच रहा हूँ, एमआरपी पे बेच रहा हूँ। अगर मैं एमआरपी बेच रहा हूँ बच्चा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट, और किस पर, तो 1 3 का कितना परसेंट है 33 सही 1/। तो बिल्कुल आसान, बहुत आसान हो गया। यस या नो? किसी के मन में ऐसा कुछ विचार आ रहा हो कि इसको फिर से बताइए, दोबारा बताइए, तो ऐसे विचारों को आज आप दबा के रखेंगे, उसको आपको बोलना नहीं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? पूरी तरीके से दबंगई में आज क्लास चलेगी। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो मैं उसको कंसीडर कर लूँगा। जैसे इसमें क्रॉस क्वेश्चन आपके हैं, 7-8 लोग हैं, मैं अभी उनसे पूछूंगा, वो नहीं बता सकते, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। हम क्लास नहीं अपनी बर्बाद कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम में ज़्यादा करना है। उनको ये नहीं पता जैसे 4/25 कैसे आया, ये नहीं पता। चलो किसी तरीके से ये वाली नदी पार कर लिया, फिर वो यहाँ पे फंस रहे हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा आपने पहली सीट दूसरी सीट कैसे लगा ली, बोले वो नहीं लगाई, तो फिर मतलब ही नहीं बनता। आज आराम से आप एंजॉय कर रहे होते, सो रहे होते। समझिए इस बात को, यहाँ पे पहली दूसरी सीट बहुत मैटर करती, रेगुलरिटी मैटर करती। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? कितने लोगों ने अपने आप लगाया था क्वेश्चन, हाथ खड़े करो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सुंदर। बाकी लोग नोट कर लो और इसके बगल में लिख लो, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या हुआ रागिनी? पूछना क्या? अच्छा पूछ लो, हम तो मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं आप पूछ लो, पूछो, ये कौन सी बात है, मतलब हम डाउट बताएंगे नहीं। आप मैं तो एक तरफ से एमआरपी पे 45% का डिस्काउंट दिया, 45% का ही लाभ हुआ, ठीक है। उस वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट अगर 50% हो तो लाभ क्या होगा? वही बात है, सेम बात, सब कुछ कहानी वैसा, सीपी एमआरपी एसपी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। पहले छूट कितनी दी गई 45%, तो प्रॉफिट भी कितना हुआ? तो पहले इस रिलेशन से तुरंत आपका दिमाग खुलेगा, अबे सीपी एमआरपी के बीच में हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं, इसको एक्स मानो इसको वाई मानो। अब 45% आप जानते होगे, 5 9 9/20, यस, पता नहीं मुझसे रहा नहीं जा रहा है, 45 प्रति, क्योंकि जो 4 5 7 8 जो भी बच्चे हैं वो निगेटिव एनर्जी फैला देंगे ना इस माहौल में, तो इससे पहले कि कुछ फैलाएं तो इससे पहले हम बता दे रहे हैं। देखो बेटा, प्रतिशत 100 5 से काटा, ठीक है, अब आ गया। अब वो लोग थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, बराबर है बातें। सर ये आपको याद रहता है जैसे आपने 9/20 बोला? सच बताएं बिल्कुल नहीं याद है, ये ऐसे ही कैलकुलेशन की है, बस दिमाग में कर लिया। आप भी करो, जो याद वाली वैल्यू है मैं चार्ट में आपको लिखवा चुका हूँ, ये थोड़ी ना किसी को याद रहता है। ये झूठ बोलना हो मैं कह दूं मुझे तो याद है, हर वैल्यू याद है, ना ना मुझे तो नहीं आता, मैंने अभी किया फटाक से। तो 9/20
9/20 का डिस्काउंट, और यहाँ पे 45% नीचे जा रहा है तो 9/20 है, तो क्या यहाँ भी 9/20 होगा? चलो 9/20 ही होगा, है ना। तो बस वही है, इतनी देर में आप कर सकते थे। 9/20 का डिस्काउंट, 20 में 9 खत्म, 11। बहुत तेज होता है तो मैं बार बार इतना लिख रहा हूँ। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा ये रेशियो वाला पार्ट हुआ, और सीपीएसपी का रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 और 29। हाँ, बस एक चीज यहाँ मुझे नजर आ रही कि इसमें थोड़ा सा गुणा भाग है, रेशियो उतना अच्छा नहीं आएगा। जैसे नहीं अच्छे रेशियो 2-3 आ जाते थे, है ना, 4-5 आ जाता था, उतना अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, 20-20 तो कट रहा है, सही तो है। तो 11/19, तो ये 11/29। बताओ ये रेशियो आ गया? आ गया रेशियो। किसका रेशियो आया? ये सीपी और एमआरपी का रेशियो है। किसका आया? सीपी। बेटा यहां से क्वेश्चन रीस्टार्ट कर दो। रीस्टार्ट लाइफ में बहुत बड़ी चीज होती है, हर एक इंसान को रीस्टार्ट करना पड़ता है। कुछ को कई सारे रीस्टार्ट करने होते हैं, लेकिन करना होता है। इसके बीच में आपको रिलेशन पता है, और अब कह रहा है कि अगर डिस्काउंट 50% कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? 50%। 50% क्या होता है? 1/2 का डिस्काउंट। तो इसके बीच में तो पता ही है क्या रेशियो है? 11/29, और इसके बीच में रेशियो क्या होगा? 2 में 1 कम, तो 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 22, ये कितना हो गया? 29। तो ये 22 अब इसको बताएगा, 29 इसको बताएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? पूछ लेना यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन अगर किसी को हो। कितने का मुनाफा हुआ? 7 का। बेटा 7 का मुनाफा किस पर? 22 पे। तो 7 हमारे इस 22 का कितना परसेंट है? किसी ने लगाया हो तो बता दो। एक पहला ही आ रहा है, चलो जल्दी से नोट करो, फटाक से समय बचाते हैं। पीछे जो भी छोटी हाइट के बच्चे बैठे हैं, अगर उनको नहीं दिख रहा है वो आगे आ सकते हैं। दिख रहा है? पुलकित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हैं? लंबे लोगों को पीछे बैठना चाहिए, वो सब छोटे लंबे आगे बैठ गए हैं, छोटे वाले। बेटा आज तुमको कोचिंग मिल गई थी? हाँ हाँ, आखिरी स्टेप में आगे लिख लो जय माता दी। आखिरी ऐसे लिख लो, उसके आगे लिखो जय माता दी, और 2-4 बार उसमें जयकारा भी लगा दो, प्रेम से बोलो, है ना, सारे बोलो, सब चीजें लिख लो, आ जाएगा। आप नहीं पढ़ते हो बिल्कुल, आप केवल मेरी सीट लगाओ, आप दुनिया की सीट न लगाओ, और आप ये 1 महीने लगातार कर लो, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप बेसिक पे बहुत ध्यान दो। जुगाड़ से केवल यूपी पुलिस का ही सिपाही का एग्जाम निकल सकता है, और कोई नहीं। जुगाड़ वाले मेथडों से उसमें हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत जल्दी करने वाली ट्रिक्स लग जाती है, और कोई एग्जाम नहीं निकलता। ये भी मैं बता दूं खुलेआम, बताने को मैंने कहा ना, मैंने कल भी बोला था मेरा ये काम है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन ठीक है, मैं बता रहा हूँ। लड़कियों में कितने लोगों को ये समझ में आ गया? हाथ खड़े करो। मतलब झूठ हाथ नहीं खड़े करना, आप मैं पहचान तो जाते हैं, आप लोग पता ही है। नीचे करिए हाथ। आप लोगों को भी नहीं है सर में? ये बगल में दोनों, तो हाथ क्यों नहीं ऊपर किया? कौन हाथ ऊपर करे? इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्या बार बार हाथ ऊपर करें, है ना। आलस देखो ठूसा गया है ऐसे बच्चों के अंदर, जिनको मतलब नहीं, मतलब ये बहुत ही भयंकर, मतलब पहले आलस डाला गया, फिर इनको हिलाया गया, फिर देखा जगह खाली हो गई। नहीं जैसे हम लोग गांव में बुरिया में जब सामान भरते थे, गेहूं वेहूं, तो पहले आता था, फिर ऐसे करते थे, है ना, फिर उसमें 2-3 डलवा पहुंच जाता था, नहीं ये होता था। वही जैसे इन लोगों के अंदर ठूसा गया है आलस। लड़कों में कितने लोगों को आ गया? सच्ची हाथ खड़े करो। ओके, आप लोग सही बोल रहे हो पक्का? भाई साहब आप बताइए, आप कहाँ पे दिक्कत में? आप लोग क्वेश्चन आगे लगाइए, तब तक हमारी इनकी बातचीत होगी। अच्छे हैं, ऐसा नहीं, इंसान ठीक ठाक है। बोलिए कहाँ कंफ्यूजन है? हाँ, तो यहां से क्वेश्चन रीस्टार्ट होता है ना, मतलब
एक बार फिर से कह रहा है उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 50% छूट दी गई। तो सबसे पहले बताओ सीपी एमआरपी के बीच में रिलेशन आ चुका है, पहले से ये जो रिलेशन है वो फिक्स हो चुका है। जो पहले डिस्काउंट 45% था वो डिस्काउंट कितना किया जा रहा है। तुमको ये क्वेश्चन आ जाता अगर मैं क्वेश्चन यहीं पे बता देता कि देखो 50% का डिस्काउंट हो रहा है, तो 50% का मतलब हो गया 1/2 का डिस्काउंट हो रहा है। तो बताओ रेशियो क्या होगा, 11, 29, और 50% वाला क्या हो जाएगा, 2 से 1 कम। तो अब देखो ये गुना करा लो, 22 और 29, 22 सीपी एसपी। बेटा अब आ गया। किसका? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 29 का आधा करके आप बिल्कुल कर सकते हो और आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। तो नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 100% आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अब फिर से सुनो, अब तुमने छेड़ा है तो हम छिड़ जाते हैं। अभी 50% है, अब आसान है आधा करना, यहाँ पे होता 43%। तो तुम जितने 43% निकालते उतने दिन रेशियो मेथड जिंदाबाद हो जाता। समझो ना, हर चीज है, हमने पता ना कैसे बताएं कि प्रैक्टिस सब टाइप से कर रखी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मेथड सीखना ही पड़ेगा अगर बहुत दूर तक पहुंचना है। चलो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, आई होप कर लिया होगा आपने, है ना? बट चलो बता देते हैं। 550 रुपए एमआरपी है, 550 एमआरपी, दुकानदार 20% की छूट देता है। क्वेश्चन जब 2-3 बार पढ़ लेना, एक बार में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, अच्छा दिमाग चलने लगा है। इस एक बार में ना आए तो परेशान ना होना। हमें भी 10 तक एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आता था, ये एक बीमारी थी, 3-4 बार 5 बार पढ़ना पड़ता था। तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मेरे में प्रॉब्लम है। कई बार आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, उसके बाद फर्स्ट ईयर से वो चीज़ें खत्म हो गई, फिर इशारों में क्वेश्चन समझ में आ जाता था। 8th 9th में तो 10-10 बार पढ़ना पड़ता था। ये थी बीमारी, नहीं समझ में आता था, लैंग्वेज से थोड़ी सी दिक्कतें थी, नहीं आता था, बातें लोगों की कम समझ में आती थी। तो ये बातें ही हैं, है ना? उसके बाद कह रहा है इसके बाद उसको 10% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट यहां से हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहां से सीपी निकाल सकते हो। सर सीपी कैसे निकालेंगे? बहुत सुंदर, 550 भूल जाओ, आप एक्स और वाई वही सेम है यार, 20% 1/5। एक आदत बना लो तो इससे क्या है, कभी कोई टेंशन नहीं। 5 से 6, 1/10 का प्रॉफिट। तो पहले तो ये हो जाएगा 5x 6x बराबर 10 से, बहुत 10 से 15 सेकेंड के अंदर आप ये निकाल लोगे एक्स और वाई में रेशियो। कितना आ जाएगा? अच्छा सॉरी, ये डिस्काउंट था, डिस्काउंट मैंने यहाँ सही बनाया लेकिन यहाँ पे गलत बना दिया। सही टाइम पे टोक दिया, नहीं तो इसमें तो कांड हो जाता। 5 से 4 है ना, मतलब पूरा सॉल्व हो जाता। कांड का मतलब पूरा सॉल्व हो जाता, घटना को बताता है कांड, और कोई मतलब ना निकाला करो, है ना? कांड एक अच्छा शब्द है, अच्छा शब्द ना होता तो कहाँ क्यों लिखा होता बाल कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, लंका कांड? कांड ही तो लिखा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। और कुछ लोग कांड का मतलब दूसरा निकाल लेते हैं। 5 से काटा 2, 4 दूनी 8, 8 से 11। तो बेटा ये 8 है, ये 8 है, ये 11 है। अब उन्होंने खुद सजा के थाली दी है। 11 की वैल्यू 555, 11 की वैल्यू 550, 555 1 बराबर 50। बेटा 8 की वैल्यू 400। अब ये 400 और भी तरीके हैं निकालने के, ऐसा नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, जो पैटर्न चल रहा है वही है। 400 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन ने फिर से कहा कि भैया 400 तो कॉस्ट प्राइस है, अगर उस चीज को जो आपने पहले जितने में बेचा, अगर वो इसको कितने में बेचता, 470 में बेचता, तो खुलेआम दिख रहा है कितने का बेनिफिट होता है, 70 का फायदा किस पर? ये सब लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन है, आप देखिए फटाफट हो जाएगा। 2 बार आधा कर लो इसका, 35 का आधा 17.5 आंसर आ गया। अपॉन 4 का मतलब होता है 2 बार आधा, अपॉन 8 का मतलब होता है 3 बार आधा। उसके आगे भाग करना ज़्यादा अच्छा होता है, प्रोसेस लगाना कम, ये वैदिक गणित में आता है। अपॉन 2 का मतलब होता है 1 बार आधा।
ये चीज़ें नेचुरली ही आती हैं जब आप बहुत सीट इट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, हर सीट को 2 बार 3 बार आप देखा करो अच्छे से, आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। एक्स्ट्रा कुछ आपको नहीं करना है कि नहीं आप कुछ एक्स्ट्रा शीट्स ले, वो लगाइए, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं, लेकिन एक बार आप पहले कुछ समय तक हम ही पे डिपेंडेंट रहो, जैसे कराते जाएं वही शीट लगाओ, वही क्वेश्चन लगाओ और उन्हीं की प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार। उसके बाद आप चाहे कोई किताब उठाओ, चाहे किसी की शीट उठाओ, किसी भी कोचिंग की शीट उठाओ, आपको लगेगा सब लग रहे हैं। और अगर आप अभी ऐसा करोगे तो आपके अंदर कुछ नहीं आएगा, आपको बस थोड़ा क्लास अच्छी लगेगी, उसके बाद आप सन्नाटे में रहोगे। ये नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के पढ़ रखा है तो वो अपना जहाँ से जो लगा रहे हैं लगाते रहो, आप बुक्स लगाओ, उनके लिए कोई मनाही नहीं है ना, उनको तो मैं खुद सजेस्ट करता हूँ। और मैं तो पूछता भी रहता हूँ उन बच्चों से, बेटा बताओ वो बुकों में कुछ अलग तो नहीं नज़र आ रहा है, तो बच्चे ही बताते नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, सब लगभग लग जा रहे हैं, है ना। कहाँ वो लड़की आई है कि नहीं आई, अलग है क्या कुछ किताबों में, लगभग लग रहे हैं कि नहीं। बस एक बार अगर आप बेसिक अच्छा कर लोगे तो लगते जाएंगे, समझे। पंडित जी कहाँ हो, लगाया आपने बुक से, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। हाँ सब लगेंगे, एक बार आप अच्छे से लगा लो, फिर उठाओ किताबें, अभी बाकी नए लोग ना उठाओ, जैसे मैं बताऊँ, मैंने इन लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग लगाइए किताबें, समय आ गया किताब लगाने का, लेकिन आप लोग अभी केवल ये शीट लगाओ, 2 बार 3 बार लगाओ। मैं खुद बोलता रहता हूँ, ऐसा नहीं। चलो भैया अगला क्वेश्चन। यार इस क्वेश्चन को हम लोग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, बड़ा मतलब सम्मान देते हुए, बस आप मेरे को आंसर बता दो। ए आ रहा है, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप टिक कर लो, ए आएगा, है ना। आसान है, सच में आसान है, कहीं कोई तनाव नहीं है, आप जिनका नहीं आया कर लेना। हाँ इस पे बात हो जाए थोड़ी। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर, पहले आप पढ़ लो क्योंकि अभी भी सामने सामने क्वेश्चन है, ताजा ताजा, पहले आप पढ़ लीजिए आराम से ध्यान से। अर्पिता नाम है ना आपका, क्वेश्चन कहाँ पे लिखा है सर, क्वेश्चन तो बोर्ड में भी लिखा है सीट जब पास में है तो उसको पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। पढ़िए आराम से, देखिए सच में पढ़िए। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, 25%। आप तुरंत जल्दी से सीपी एमआरपी में रिलेशन बता दो, अगर किसी ने बनाया हो तो बता सकते हो। 1685, अच्छा 25, ओके। तो ठीक है, जिन लोगों ने लगा लिया जैसे एक्स वाई, तो यहाँ पे इन बच्चों ने उसी मेथड से एक्स वाई का निकाला है, तो एक्स वाई का ये लोग बता रहे हैं कि एक्स और वाई का जो निकल के आया है 16/25। मैं ये लाइन इन लोगों से हेल्प मदद लूँ और ना बताऊं तो चलेगा, कर लोगे ना ये। तो ये 16 हो गया है, ये 25 आ गया। अब इसके बाद खेला, तो कलर चेंज करते हैं। कहता है क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि, तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितने परसेंट छूट देना चाहिए। किसमें 30% की वृद्धि हो रही है, हाँ इसमें 30% की वृद्धि हो रही है, 30% इंक्रीमेंट हो रहा है। और जब 30% इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक काम करो, 16 का 30% निकालो, तो 16 का 30% निकालने में मजा नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, सब चीजें देखो, आनंद ही आनंद है अगर पढ़ने आए हो तो। इसको मैं जानबूझ के 160, बस एक चीज ध्यान देना, कुछ भी परिवर्तन यहाँ तो 25 चिल्लाने लगेगा, हम बढ़ाओ, क्योंकि हम 25 तब थे जब तुम 16 थे, तुम 160 हुए, हमको 250 कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये नहीं कि इधर कर दिया इनको भूल गए, पूरा एक साथ चलेगा। अब देखो 30% इसका निकाल लो, 16 3 48, तो 30% का मतलब क्या हो गया, 48 बढ़ गया, यस या नहीं। तो 48 जोड़ दो, 8 208, पक्का। फिर आगे देखो, तो उसे 15% लाभ। अच्छा अब
तो उसे, तो अब ये 15% लाभ कहां से, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये नया सीपी हो गया, नया सीपी। और अब ये 15% लाभ, इस पे 15% लाभ चाहिए, तो इसका 15% निकालो, 15 × 120 जीरो, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 30, कट पूरा पूरा कट जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पूरा कट जाएगा, निकाल के चेक कर लो एक बार कितना आ जाएगा, 30 120 12, हाँ 10, चेक करो एक बार कितना आ रहा है पूरा पूरा, फिर बताते हैं। पूरा आप नोट भी कर लो, नोट भी कर लो, ऐसे ही पॉइंट में आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा पॉइंट में आ रहा है ना, आने देना, आने देना, आने देना। एक 120 जीरो 12 15 फिर 2 15 30 31 31.20, इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। अब जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, कितना आ जाएगा ये 239.20। और थोड़ा बात करो, अच्छा क्वेश्चन मिला पहला क्वेश्चन, ये क्या है, ये नया सेलिंग प्राइस है, ये क्या है नया सेलिंग, देखिए वर्ड को देखिए। तो अब अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, तो अंकित मूल्य तो फिक्स हो चुका था ना, अंकित मूल्य कितना हो गया, हाँ 250, तो अब 250 रुपए, अब 250 रुपए की चीज इतने रुपए में बेच रहे हो, तो आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, इसको आप देखो कितना, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो। अगर ये 239 होता तो क्या हो जाता 11, तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा 10.80, तो 10.80 का डिस्काउंट है नया, वो भी किस पर, तो ठीक है इनटू 100, तो ये नया डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, न्यू डिस्काउंट परसेंट, हर चीज नई, क्योंकि हर चीज नया नया चल रहा है। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, देखें कौन सा आंसर आ रहा है, 4.32 एग्जैक्ट आ रहा होगा, लगभग में नहीं, एग्जैक्ट आएगा। और इसमें हम आपको समय दे रहे हैं 1 से 1.5 मिनट, जो आपको पूछना है पूछ लो, ये एक सही क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पहली दूसरी शीट में नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप अच्छा नहीं कर सकते। झूम गए इस क्वेश्चन में, झेल लिए कि झेल गए, है ना, मतलब देखिए शब्द वही है, बस भाव बदल जाते हैं, झेलना शब्द वही है, लेकिन क्या हुआ, अब एक का पॉजिटिव सेंस निकलता है, एक का निगेटिव निकलता है। झा साहब आप शांत हैं आज, मतलब आ रहा है इसलिए शांत हो कि आज सर आपने बोल ही दिया था कि आप कुछ बताएंगे नहीं, आ रहे हैं क्वेश्चन पूरे, ठीक। पहली दूसरी शीट आपकी लगभग लग गई, हाँ उसको दोबारा एक बार फिर से लगाना, तो जितने आपके जैसे क्रॉस क्वेश्चन होते रहते हैं तो वो थोड़े कम भी होंगे और आपको फिर आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा। चलिए मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ, लेकिन कुछ को तो आया होगा। लड़कियों में कितने लोग आ गया, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अरे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, दैट्स इट। आप इनको जगह बेटा है, क्यों नहीं आया आपको, पॉइंट का जब आ जाता है तो पॉइंट का मतलब ये आपके बस का नहीं है। लड़कों में कितने लोग आ गया, बहुत बढ़िया। रवीन जी कहाँ फंस गए, कहाँ नहीं आ रहा है, हाँ
250 250 की यहीं से नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, आपको एक सेकेंड, चलो वो बच्चे जिनको नहीं आया है उन्होंने हमको बताया भी नहीं कि उनको नहीं आया है, वो जरूर धीरे से ध्यान दे, है ना, धीरे से आंखें ऐसे ऊपर करके ध्यान देना, है ना। लेकिन जब हम ऐसे चेहरा घुमाएं तो फिर आप नीचे कर लेना, नहीं तो हम नोटिस कर लेंगे, आप भी समझ रहे हो। आप बताओ 208 तक आ गया था आपको? आ गया था, क्योंकि सीपी बढ़ गया है। क्वेश्चन ने कहा है अब हमको 15% लाभ चाहिए। लाभ हमेशा इंसान कहाँ से कमाता है? कॉस्ट प्राइस से। इसका 15% आपने निकाला, इतना निकला, ये आपने ऐड कर दिया इतना, बराबर बात है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। अब देखो ये नया सेलिंग, पहले हमने सामान कितने में बेचा था वो हमने निकाला नहीं था, मतलब हम चाहते तो निकाल सकते थे, इसका 20% निकाल के कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो नया सेलिंग प्राइस है वो आएगा 239.20, और एमआरपी में तो हमने कुछ छेड़ा नहीं, एमआरपी को तो ऊपर नीचे किया नहीं, हमने तो बढ़ाया किसको? सिर्फ और सिर्फ किसको बढ़ाया? सब लोग ध्यान देना, चुटकी ध्यान दो, किसको बढ़ाया? सिर्फ सीपी को बढ़ाया, सीपी को बढ़ाया, एंड प्रॉफिट परसेंट ज्यादा चाहिए। ये ज्यादा कम जो भी बात हो, नहीं कम चाहिए, खैर इन्होंने पहले 25 दे रहा था, अब 15। तो अब आप खुलेआम कह सकते हो कि इसमें एमआरपी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एमआरपी पहले भी 250 थी, अभी भी एमआरपी क्या रहेगी? तो अब डिस्काउंट कितना देना पड़ा, इसको आपने सब्सट्रैक्ट किया। 250 में 239.20, जब जब किसी ने संडे को घटाया है तो 10.80 आया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसको अब ये बताओ, इसका ये डिस्काउंट किस पे निकालोगे परसेंटेज? एमआरपी पे। ये तो करते करते 4-5 दिन हो गए बस। इसके आगे बच्चों ने सॉल्व किया है और बता रहे हैं कि ये डी है। अगर इस टाइप का ये क्वेश्चन और हो तो और आनंद है। हटा दें, एकदम सही है, वही है कोई क्वेश्चन? ये नहीं, अलग है, नहीं वैल्यू अलग है, लेकिन है भावनाएं वही। एक बार खुद करो, करो 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 करो, बढ़िया है, वही चीज तो है, वही है वही है वही है, एकदम वही है। आप लोग नोट करो आराम से, जिनको आ रहा है वो नोट करो, बाकी लोग शांति के साथ बैठे रहो, है ना। करो 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 करो, नोट करो नोट करो। बताइए, लगाया आपने कि नहीं लगाया? हिमांशु, पीछे वाले, ये पीछे का पर्दा हल्का से ऐसे कर दो, वो थोड़ी वो खिड़की बंद कर दो। नहीं नहीं, अबे बड़े पागल कहीं के। हाँ हाँ, अब सही है, सही सही, बस 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 बस, ठीक ठीक ठीक, अब बढ़िया है। वो लाइट बहुत आ रही थी। चलिए, किसी का निकला आंसर सी। अब हम चेक करते हैं। एमआरपी पे 25% का डिस्काउंट दिया, एमआरपी पे अगले ने 25% का डिस्काउंट दिया, और जब 25% का डिस्काउंट दिया तो उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। तो सीपी एमआरपी के बीच में जल्दी से रिलेशन निकालो, एक्स वाई मान के। एक्स कितना निकाला आपने? 5, और वाई कितना निकाला? 8। 8 सही बता रहे हो आप लोग। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है यदि क्रय मूल्य 15% कम हो जाए, ये 15% कम हो, इसका हमें 15% निकालना है। तो एक काम करो, 15% इसका हमें क्रय मूल्य कम करना है। तो 5 का अगर क्रय मूल्य कम करना है तो इसको बना लो क्या, 500। तो ये क्या हो जाएगा, एमआरपी 800, ये 500, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा? हाँ 45। कोई बात नहीं, किसी ने 45 बोल दिया तो 75 कम, तो ये नया सीपी कितना आ जाएगा? 425 रुपए नया सीपी हो जाएगा। सीपी न्यू। वर्ड देखिए उसने क्या बोला है, तो उसी अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? उसी अंकित मूल्य पर बेचने के लिए। आप बात समझो, पहले कितना अंकित मूल्य? हाँ, और एक लाइन बोली है उसका लाभ, हाँ पहले भी लाभ 20% था, अभी भी लाभ कितना होना चाहिए? हाँ 20%। आराम से निकालो इसका 20%। 1/5 तो कितना हो जाएगा? 5 8 40, 25। सही है, 85 रुपए इसमें जोड़ दो। सही चल रहे हैं ना हम लोग?
85 जोड़ दो, 510 रुपए। ये सेलिंग प्राइस हो गया नया, और एमआरपी जो पहले था वही एमआरपी अभी भी रहेगा, ये एमआरपी है। तो अब बताओ अब डिस्काउंट कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, आप देखिए पहले वाले क्वेश्चन में ये प्रॉफिट परसेंट उन्होंने चेंज कर दिया था 25 से 15, इस बार उन्होंने कहा वही रहे, बस इतना फर्क है। पहले मैं बोला था 25% प्रॉफिट, अब 15, अगर आप भूले ना हो तो वही था। यस, अब उन्होंने कहा सेम, तो सेम ऐसे कर लिया। अब खुलेआम दिख रहा है 800 की चीज 510 में, 290 का डिस्काउंट, नया डिस्काउंट है 800 पे। मजा आने लगेगा अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से निकले हो घर से तो, और नहीं तो फिर तो ये सब क्वेश्चन इरिटेट करते हैं कि यहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सब 22-23 के क्वेश्चन हैं, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट से लेटेस्ट है ना। तो आप इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 32.50। अच्छा ये आ रहा है, ठीक है 36.25 इन बच्चों ने मोबाइल के द्वारा भाग किया है, आप लोग भी नोट कर लो। अच्छा लगा इन लोगों से बात कर। आप लोगों ने ऐसे लगाया था, कितने लोगों का आंसर आ गया था, हाथ खड़े करो। काफ़ी सही रिस्पांस है, आप लोग भी करिए, है ना। आ गया था मैक्सिमम, ठीक है कोई बात नहीं। गुणा भाग में दिक्कत हो रही है, अभी उम्र क्या है तुम्हारी, कुछ उम्र है ना। जैसे ही थोड़ा सा बड़े हो जाओगे वो भी सही हो जाएगा। अगर बहुत सफोकेशन या गर्मी किसी को लग रही हो तो वो फिर स्किप कर सकता है क्लास। नहीं मतलब, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, बहुत लोग गर्मी ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं ये सही बात है। अब हम लोग तो देखो भाई गाँव आ गए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पंखा बंद भी हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है, दिक्कत होगी, लेकिन वो दिक्कत बर्दाश्त करने की क्षमता हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है। कई सारे बच्चे बहुत कोमल होते हैं ना बेचारे, गर्मियों में कभी ना देखा ही नहीं है, तो इसलिए बर्दाश्त करने की मेन क्षमता होती है। ये मैं मतलब इसमें आपको टोन नहीं मार रहा हूँ, ये होता है, नेचुरल है ना। कोई ऐसा बच्चा जो समझने का प्रयास कर रहा है फिर भी उसको नहीं आ रहा है, थोड़ा अंदर ही अंदर हल्का सा वो दुखी हो रहा है, तो वो बच्चा क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो जिसने प्रयास नहीं किया उसको नहीं आया, इट्स ओके है ना, वो तो अपने आप से ऐसे बोल सकता है चलो आपने तो प्रयास ही नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जिसने मान लो प्रयास किया, जिसने एक बार ध्यान से देखा यार आ क्यों नहीं रहा है, वो बच्चा चाहे तो पूछ सकता है। आ गया, ठीक है। जब इसको आ गया, मेरी पूरी क्लास को आ गया होगा, तो बढ़ते हैं। चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, समझ रहे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5 का डिस्काउंट देता है। एमआरपी पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 12.5%। अब 12.5 अपन को याद है 1/8, और प्रॉफिट होता है 15%। प्रॉफिट होता है 15%। वस्तु का सीपी दे रखा है, वो बात की बात है, सीपी जो भी दे रखा है। अब तुमको समझो इसको मैं कैसे बताता हूँ, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप जा सकते हो रिलेशन इसमें बना सकते हो, कैसे कर सकते हैं। इसको एक्स वाई मान लो, 15% हो जाता है 3/20, ये हो गया 1/8। बेटा जल्दी से बनाओ रेशियो एक्स वाई। अच्छा हमें ही बनाना पड़ेगा, बोले उतनी देर से आप ऐसे लिख रहे हो, एक बार खुद करके देखो। ठीक है भैया, 8 से 7 वो सही लिखा मैंने, मतलब है ना, 1/8 का डिस्काउंट हुआ ना, तो सही तो है 8 से 7, वो बस एरो थोड़ा चेंज हो गया था। 8x 7y, और ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 20 से 23। एक्स वाई का रेशियो यहाँ पे रेशियो निकाल लो, क्या आ जाएगा, 8x/7y, 20/23, 4 2 8, 4 5 20, और x/y 7 5 35, और 23 दूनी 46। तो
तो ये 35 आ गया, ये कितना आ गया 46 आ गया। यस या नो? क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का सम पूछा है। कैलकुलेशन है, नोट करो पहले, इतना कैलकुलेशन है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आप लोग कर लो एक बार, मतलब इतना नोट करो, आगे हम बता रहे हैं, आप लोग आगे ना बढ़ाना, ठीक है? कि 35 बराबर 385 कर दो, 46 बराबर निकाल लो, है ना? ये काम ना करना आप, गुणा मैं कर दूंगा। शर्म आ रही हो तो कर लो थोड़ा है ना? मतलब सीरियस हो गए लोग यार, वाकई में नहीं करना है। आपको इतना नहीं आया समझ? कुछ बोलो। वो तो भैया क्या किया आपने? 35 बराबर 385, 1 बराबर 11, तो 46 बराबर 46 इंटू 11, 6 4 10, 506, सही है। अगर यार एमआरपी पूछते तो आ गया होता, लेकिन ये लोग जिसने भी बनाया क्वेश्चन वो चाह रहे हैं कि आपका समय इसमें बर्बाद हो। लाख तुम एक्सपर्ट हो लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। लाख मैथ अच्छी हो, आपका 1 मिनट जाएगा, जब बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तब मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ। इन्होंने क्या पूछा है? परसेंटेज पूछते तब भी जल्दी कर सकते थे, इन्होंने वैल्यू पूछा है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या योग पूछा है, योग। अब आपको क्या करना पड़ेगा? योग निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए अब सेलिंग प्राइस निकालो। तो सेलिंग प्राइस ऐसे निकल आएगा, इसका एक, पहले बताओ यहां तक आ गया, इसका 1/8 निकाल लो। हाँ 25, ओके। आप लोग भी कैसे, आप लोगों ने अपने आप लगाया? बाकी लोग समझे कैसे आया? 63.25 को आप यहां पे क्या कर दो, घटा दो, क्योंकि डिस्काउंट है। तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस? 440। आई बात की नहीं आ रही? कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, 506 एमआरपी आ गया था। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हल्का सा पुराना मैटर करेगा आपका मैथ्स का बैकग्राउंड। मान लीजिए ये ग्लास पूरा भरा है, इसका 1/8 मैंने पी लिया, तो इतना 1/8 हुआ, तो कितना भाग बच गया, कितना बचा? ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहां तक आ गया था। तो अगर मैं डायरेक्ट इसमें 1/8 का डिस्काउंट हुआ, तो अगर मैं इसका डायरेक्ट 7/8 निकाल देता डायरेक्ट, तो पता कितना आ जाता? अगर ये सही है तो मैंने एक पक्का डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप बताइए क्या करेंगे? आपको नहीं पता, आप बताइए। हाँ बस, और आप इतनी छोटी सी बात नहीं बता पाएंगे आप, लेकिन परेशान ना हो, आप जैसे बहुत लोग बैठे हैं एक कॉन्फिडेंस आता है इससे, चलो हम अकेले नहीं। इसके बाद देखो, आप समझ रहे हैं मैंने कितना हाई लेवल क्वेश्चन पूछ रहा था? मैंने कहा ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, बताओ इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, और जो जोड़ेंगे तो जो जो आंसर आएगा वही है। मतलब भाई इसमें बनाने वाले की बहुत तारीफ है। ऑप्शन भी ऐसे बनाया कि 3 ऑप्शन में 0.75 है, नहीं तो मैं तो यहाँ पे मुझे लगा कि मैं स्किल दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो स्किल मेरी, मतलब फिर मैंने तीर चलाया लेकिन तीर मेरे पे उल्टा आ गया।
मैंने 0.75 मतलब समझ में आ रहा है, मतलब पहले में दिखा लेकिन बाद में मुझे तीसरे में भी दिखा, चौथे में दिखा, तो मैंने कहा भाई ये भी फेल, ऐड ही करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? नोट कर लो। हाँ, ये नहीं लगा पाए थे ना आप लोग अपने आप? सही है। ये कितने लोग लगा लिए थे? अरे इस बार लड़कों ने बाजी मारी है, मतलब इस बार लड़कियों ने बहुत कम लगाया है। मतलब कहने वाला है, जब भी क्वेश्चन में सच में दिमाग लगेगा तो लड़के ही आगे जाएंगे। मतलब ये तो बात नहीं अच्छी है ना। बोले अभी तक मजाक चल रहा था, ठीक है इन लोगों को मौका दिया जा रहा था, अब मतलब जब जहाँ पे मतलब है ना, ऐसा नहीं है। लोग जरूर कहते हैं कि नहीं मैथ्स लड़कों की ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लड़कियों की बहुत अच्छी होती, ज़बरदस्त अच्छी होती। हो गया, नोट हो गया? हो गया? आपको बेटा भी नहीं आया? ये इसको नहीं आया? अब दिख रहा है तुम्हें? हाँ, तो चश्मा कब बनवाओगी? बनवाया नहीं ना अभी तक तुमने? बनवाओ जल्दी, तुम कब से तुमको टोक रहे हैं, है ना। थोड़ा अलग है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। डेली लाइफ में ये बहुत यूज होता है। डेली लाइफ में ये जो सामने क्वेश्चन है, आज की डेट में ऐसे ही होता है, रियलिटी है आज की डेट में। अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट मिला। जैसे हम लोग कोई भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो भैया छूट मिल गई, है ना। एमआरपी जो भी है, एमआरपी एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट के बाद दिए गए मूल्य पर 8% सेल टैक्स वसूला गया। मतलब ये रियलिटी में होता है। 100 रुपए अगर हमने मान लिया 100 रुपए एमआरपी है, तो 100 रुपए में 10 रुपए छूट गए, कितने? मतलब वहां पे तो तुरंत कूपन जैसे अप्लाई किया इतना हो गया, लेकिन जब फाइनल बिल में आओ तो 90 नहीं दिखाता है, 90 में कुछ और ऐड हुआ होता है। नोटिस करो, मतलब कई वो अलग अलग चार्जेस अपने अपने कंपनियों के अलग अलग ढंग से होते हैं, है ना। तो इस पर जब एक्स्ट्रा लगा कितना परसेंट? 8%। तो फाइनल 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 पेमेंट अब 8% इसका जब निकालोगे, हाँ, तो 7.2 आएगा। अब देखो यहीं से डिसीजन चेंज, 1000 और 900। समझ में आ रहा है? ये स्किल लाओ यार अपने अंदर, ये एक दिन में नहीं आती लेकिन आ जाती। 972, मुझे फाइनल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 972। मुझे सेल टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब आप देखिए, यदि ग्राहक बिक्री कर सहित, मेरे हिसाब से 972 दे रहा है, उनके हिसाब से 3402 रुपए दे रहा है, तो एक बराबर है ना 6, 9, 3, 27, 4, 8, 38 के आसपास आ रहा है क्या? नहीं 38 नहीं, 3.8 देखो एक बार, कुछ कितना आ रहा है एक बार आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो ये कितना आ रहा है, और 1000 की वैल्यू बताना है। तो ये लेटेस्ट ईयर में ये देखा जा रहा है कि क्वेश्चन वाले आपसे कैलकुलेशन करा रहे हैं। कितना आ रहा है? 3500। तो ठीक है, 3500 आ रहा है तो ठीक है। हाँ, रेशियो से कोई किसी से करो, उससे कोई फर्क नहीं है, रेशियो से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रेशियो से भी मैं करके दिखा रहा हूँ, ये हमने माना है, माना, लेट किया है।
पवन कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कि सो रहे हो? सोना नहीं, आज गुणा भाग करना है बेटा। आज मतलब है ना, गुणा भाग करना है बेटा। ये हाँ, यही चुटकी पीछे पीछे। हाँ, बोर्ड कहाँ लगा है? जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ इधर। और तुम देख उस साइड रही हो। सही है आंखें तुम्हारी? पक्का? नहीं, अगर उधर देखने से प्रॉपर दिख रहा है तो फिर उधर ही देखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जैसे इस बच्चे ने कहा रेशियो सही है, रेशियो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन वो कदम बढ़ गए थे ना, कहते नहीं बढ़ाए हुए कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। तो 1000 100 मान के मैं जा रहा था, फिर मैंने 1000 कर लिया है ना। रेशियो बिल्कुल सही है। जैसे तुरंत है 1/10, 1/10 की डिस्काउंट, लेकिन 8% को जब आप चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? 2/5। सही है, सही है। तो आप खुलेआम कहोगे 1/10 का डिस्काउंट 10 से 9, जल्दी हो रहा है, 10 से 9। और ये 25 से 27। तो खुलेआम ये भी देख लो, जो भी कटे पिटे कुछ नहीं हो रहा है। 250, 9 7 63, 18 और 6 24। तो भैया 250 की वैल्यू क्या दे रखी है? 300, 3402। नहीं, बराबरी है। नहीं 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 नहीं, इसकी वैल्यू दे रखी है, एमआरपी नहीं दिया रहा है। एमआरपी तो पूछा है। ये 243 की वैल्यू है, 3402। तो एक बराबर, हाँ 243। आपने सौरभ भाग किया था कि? हाँ, नहीं तो सही किया था तुमने कि मोबाइल से किया था? नहीं करा था, वही तो कह रहे हैं। फिर कह रहा है नहीं करा था। करा था तो 250 बराबर आंसर, तो ये भी सही है। आप सॉल्व करोगे 3500 आंसर आ जाएगा। चेक कर लो आराम से। ग्यारह नंबर इसके बाद, 11 नंबर। बहुत अच्छे से ध्यान दो, मतलब बिल्कुल घड़ी ना देखो, है ना। जो लोग घड़ी देखकर ये बड़ा अपने आप को एक अंदर से मोटिवेशन ला रहे हैं कि चलो बस 45 मिनट बचा, तो ऐसा नहीं है। अभी एक छोटा 5 मिनट का इंटरवल करेंगे, फिर रीस्टार्ट मारेंगे। यस या नो? हाँ, क्योंकि कईयों लोगों की आंखें वो घड़ी पे मैं देख के मैंने ये एनालाइज किया कि ऐसे शायद दिमाग में इनके चल रहा है। मैंने कहा ये विचार ही खत्म कर दिया जाए ना। चलिए, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो कि विदेश में 500 रुपए की पड़ती है, 10% टैक्स लगा, ड्यूटी है ना, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। अब यही टैक्स जो लोग नहीं देते हैं उसी के लिए एसएससी सिलेक्शन मतलब लोगों को लेता है, कस्टम वालों को, कि वो लोग पकड़ें कि कौन लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, इसीलिए भर्तियां होती हैं, है ना। अब कई बार लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं तो जाना चाहिए सरकार के पास, वो अपने पास रख लेते हैं ना, थोड़ा नेगोशिएशन करके बोले 10% सरकार ले रही, तुम ऐसा करो हमको 7% दे दो, जाओ ले जाओ। वैसे अब बहुत कम हो गया जब से चीज़ें हर चीज़ डिजिटल हो गई, पहले लेकिन ये बहुत होता था। कस्टम में पहले बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा था, बहुत ज़्यादा। 10% सीमा शुल्क, तो 500 रुपये की घड़ी आपने मंगवाई कहीं से, 10% आपको इसका टैक्स देना पड़ा, देना पड़ा। तो इसका 10% कितना हो गया? 50। आपको घड़ी कितने की पड़ी? 550 की। फिर आपने क्या किया? खरीदार को 550 रुपए की तुमको घड़ी पड़ी, यस। उसके बाद अब देखो क्या कह रहा है, वह खरीदार के 25% छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए उसके अंकित मूल्य क्या होगा? तो पहले आप बात समझो, लाभ कितना कमाना चाहता है वो इंसान? हाँ 20%, लेकिन वो लाभ
ऐसे ढंग से कमाना चाहता है कि लोगों को समाज में दिखाए कि उसने डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट तो इस पे देगा नहीं, डिस्काउंट के लिए उसको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे सोचो, क्वेश्चन में सोचो, डिस्काउंट के लिए वो क्या करेगा, पैसा बढ़ाएगा, एमआरपी बनाएगा, एमआरपी पे डिस्काउंट देगा। आप लोग बच्चे ध्यान दो जो सच में एक बार में सीखना चाहते हो, बाकी तो मैं नहीं सिखा सकता हूँ लोगों को। तो ये बहुत यूनिक चीज़ें हैं। लैंग्वेज लोग नीचे पढ़े अपना लिख रहे हैं, मत लिखो, आपके लिए फायदे की बात करता हूँ। तो ये घड़ी मान लो मैंने विदेश से मंगवाई, तो मुझे 550 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। नाउ आई वांट कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो, तो इसका 20% निकाल लो, 110 रुपये जोड़ दो, 660 रुपये। 660 रुपये में मुझे ये बेचना है, कितना डिस्काउंट देकर बच्चे, कहाँ से डिस्काउंट देना है, समझो बेटा इस बात को। और 25% का डिस्काउंट देना है, 25% क्या होता है, 1/4। तो 4 की चीज क्या हो गई, 3 की वैल्यू दे रखी क्या, 660, 1 बराबर 4 बराबर, क्वेश्चन नहीं टफ था ये, भाषा लोग नहीं समझ पाते हैं। अब आप नोट करो, साथ में ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले से जो लोग नोट कर रहे थे अलग बात, थोड़ा सा भी आपका ध्यान हटा तो क्वेश्चन इधर उधर चला जाएगा। आ गया कंफर्म। 5 मिनट के लिए आपके लिए पानी नहीं पीने के लिए ब्रेक है, फिर स्टार्ट करते हैं। जिसको पानी या कोल्ड ड्रिंक कुछ पीना हो पी सकते हो, मेरी तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बस केवल 5